आइए दीवान गालिब की गज़ल नंबर 54 पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसके अंदर दो ही शेर हैं दीवान में, कुछ लोग कहते हैं चार हैं। रेख्ता डाट और कहती है कि चार हैं। हम चारों को पढ़ देते हैं। तो क्योंकि ये चार ही शेर हैं, मैं साथ साथ में पढ़ता जाता हूँ और साथ साथ में इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी और वर्ड्स हैं इसके अंदर। तो पहला शेर है कि गुलशन में बंदोबस्त बारंग दीगर है आज। गुलशन में बंदोबस्त बारंग दीगर है आज, कुमरी का तौक हल्का बैरून दर है आज। तो गुलशन तो आपको पता ही है, बंदोबस्त मीन सम सॉर्ट ऑफ एन अरेंजमेंट। बरंग दीगर का मतलब ऑफ ए डिफरेंट कलर और स्टाइल। और कुमरी एक बर्ड है, डव जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। एक ऐसा बर्ड जिसके गले के ऊपर एक तौक, एक सर्कल का निशान होता है। तो उस निशान को, उस तौक के निशान को उन्होंने कंपेयर किया है कि कुमरी का तौक हल्का बैरून दर है आज। हल्का मीन्स ए सर्कल। तो थिंक ऑफ दिस हल्का बैरून दर का मतलब ए सर्कल आउटसाइड द गेट और डोर ऑफ द गार्डन। तो इफेक्टिवली गार्डन को ताला लगा के बंद कर दिया गया है। या तो कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी है, लेकिन आई थिंक इसका मतलब ये है कि जनरल पब्लिक या आशिक लोग जो है वो जनरली इस गुलशन में घूमते रहते थे। उनको आना जाना यहाँ पे अलाउड था, लेकिन आज अलाउड नहीं है। राइट, दे हैव बीन बैनिश्ड अवे फ्रॉम दिस गार्डन। वाई? कुड बी मल्टीपल रीजंस। और उससे उन्होंने कंपेयर किया है कि जो कुमरी जो है, ऐसा लग रहा है कि उसके गले में आज एक कोई सर्कल बांध के उसको भी कैद में डाल दिया गया है। अब कुमरी जो है वो तो गार्डन में ही पैदा हुई है, गार्डन में ही वो रहती है, लेकिन उसको भी अपने घर से निकाल दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि महबूब यहाँ पे आज घूमने के लिए आ रहा हो और जो आशिक लोग हैं उनको गुलशन से बाहर निकाल दिया गया हो, उनकी एंट्री बंद कर दी गई हो। ये सिचुएशन मुग़ल सल्तनत के लिए भी यूज़ की जा सकती है। कुछ लोगों ने इंटरनेट पे लिखा था कि बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली से निकाल दिया गया, तो दिल्ली उनका गुलशन है, उनको वहाँ आने की मनाही हो गई। ही वॉज बैनिश्ड अवे फ्रॉम दिल्ली। तो ये भी हो सकती है सिचुएशन। या फिर ये कोई स्पिरिचुअल गार्डन भी हो सकता है जहाँ पे एक इंसान जो रेगुलर लाइफ की अयाशी में बिज़ी है, उसकी एंट्री वहाँ पे नहीं है अब। तो क्लियर कट मतलब तो गालिब साहब शायद खुद ही बता सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस कि गुलशन जो है उसका बंदोबस्त आज कुछ अलग ही है और आम आदमियों को और आशिकों को आज यहाँ पे अंदर आने से मनाही है। गुलशन में बंदोबस्त बारंग दीगर है आज, कुमरी का तौक हल्का बैरून तर है आज। अगला शेर देखें, ये बड़ा अच्छा शेर है कि आता है एक पाराए दिल हर फुगां के साथ। आता है एक पाराए दिल हर फुगां के साथ, तारे नफस कमंदे शिकारे असर है आज। तो पहली लाइन में वो कहते हैं कि पाराए दिल का मतलब है लाइक ए पीस और ए फ्रेगमेंट ऑफ द हार्ट, और फुगा मीन्स लेमेंटेशन और ग्रोनिंग। राइट, कि आप दुख से लेमेंटेशन करते हैं, तो उसके साथ क्या हो रहा है कि एक एक लेमेंटेशन के साथ, एक एक लेमेंट के साथ दिल के टुकड़े जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं सांस के साथ साथ। ये तो ये पहली लाइन का मतलब है। दूसरी लाइन कहते हैं तारे कमंद, तारे नफस। तो जो सांस है, नफस मीन सांस, उसकी जो तार है, ये तो अब इमेजरी उन्होंने क्रिएट की है, उसकी तार जो है इट्स लाइक ए नूस। वो ऐसे कमंद बन गई है वो ऐसी, जो कि असर के शिकार में है। असर मीन्स इफेक्ट। या सो योर ब्रेथ इज लाइक ए हंटर लुकिंग फॉर इफेक्ट। इफेक्टिवली ये है कि आपकी जो सांस है वो असर ढूंढना चाहती है। वो असर क्या है कि अगर आपका दुख दर्द आशिकी में इतना ज़्यादा, या ज़िंदगी का दुख दर्द इतना ज़्यादा डीप हो गया है कि आपके उसका असर क्या होगा कि आपके दिल जो है वो टूट जाए, उसके अंदर दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, या दिल जो है वो छलनी हो जाए। तो इफ़ेक्टिवली असर यहाँ पे सांस का असर होना या फुगा का असर होना का मतलब ये है कि उसने आपके दिल को डीपली इम्पैक्ट किया है। दिल को, आपके जो दुख है उसने आपके दिल को चूर चूर कर दिया है, दिल तोड़ दिया है। राइट, तो वो असरदार हुई, या आपकी सांस असरदार हुई, या आपकी फुगा असरदार हुई, आपका दुख दर्द जो है वो असरदार हुआ अगर उसने वाकई आपके दिल को तोड़ दिया है। तो कह रहे हैं वो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि द नूस ऑफ द हिज ओन ब्रेथ was looking for effect, and that effect was to capture and drag pieces of heart with itself. Right, को एक एक सांस के साथ, एक एक फुगा के साथ दिल के जो फ्रैगमेंट्स हैं, पारा दिल बाहर निकल के आ रहे हैं। तो दिल पूरा जख्मी हो चुका है, दिल पूरा टूट चुका है,
उसके पारे, उसके फ्रैगमेंट्स जो हैं वो एक एक सांस, एक एक ग्रोन, एक एक लेमेंटेशन के साथ वो टुकड़े जो हैं बाहर आ रहे हैं। या तो ये इफेक्टिवनेस हैज़ बीन अचीव्ड in his size and in his breath itself, right? ये effectiveness थी कि उस deep impact on the heart was the effectiveness that his size and his breath were looking for, and they have achieved it. Yeah. तो effectively end result ये है the effect of the sigh, effect of the lamentation is that the heart has broken up into fragments, and those fragments are coming out with each lament and each groan and each breath. आता है एक पारा दिल हर फुगा के साथ, तारे नफस कमंदे शिकारे असर है आज। तो अगला शेर देखें कि ए आफियत किनारा कर, ए इंतज़ाम चल, ए आफियत किनारा कर, ए इंतज़ाम चल, सैलाब गिरिया दर पे दीवार और दर है आज। आफियत का मतलब है वेल बीइंग, उसको कहते हैं यू स्टेप असाइड, तो किनारा कर, यू हट यहाँ से। ए इंतज़ाम चल, इंतज़ाम मीन्स अरेंजमेंट, किसी चीज़, अरेंजमेंट इन द सेंस कि अगर आपके घर लाइफ में अरेंजमेंट है तो थिंग्स आर इन ऑर्डर, राइट। तो इंतज़ाम को कह रहे हैं मूव ऑन, तू भी चल यहाँ से। क्यों? सैलाब गिरिया, द फ्लड ऑफ द टीयर्स, दर पे दीवार दर है आज, इज़ इन परसूट ऑफ वॉल्स एंड डोर्स ऑफ माई हाउस टुडे। तो ये सैलाब गिरिया की बात उन्होंने पहले भी की हुई है। तो होने ये वाला है कि आप ये देखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में आफ़ियत है, वेलबींग है और इंतज़ाम, अरेंजमेंट है आपके घर में या आपकी ज़िंदगी में है, सो यूर लीडिंग ए गुड लाइफ, यूर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ। गालिब साहब के केस में ऐसा नहीं है। तो वो इन दोनों को एडवाइस कर रहे हैं कि तुम यहाँ से निकल लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसुओं का सैलाब आने वाला है। मेरी ज़िंदगी इतनी दुखी हो चुकी है कि मैं अब ये इतने आंसू बहाने वाला हूँ, या हो सकता है खून के आंसू बहाऊँ, कि यहाँ पे सैलाब आ जाएगा। और ये सैलाब जो है, इट्स इन परस्यूट ऑफ वॉल्स एंड डोर्स ऑफ माई हाउस टुडे, कि ये मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उन्होंने थोड़ा पर्सोनीफाई कर दिया है आफ़ियत और इंतज़ाम को, और कह रहे हैं जैसे लोगों को आप एडवाइस करें कि यहाँ सैलाब आने वाला है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम भी बह जाओगे, तुम भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। वो कह रहे हैं मेरे घर में सैलाब गिरिया आने वाला है, तुम लोग किनारा कर लो, यहाँ से निकल जाओ, बचा लो अपनी जान, क्योंकि मेरी ज़िंदगी और मेरा घर तो अब तबाह होने वाला है। मेरा गम इस हद तक पहुँच चुका है कि मैं यहाँ पे एक आंसुओं का सैलाब बर्पा करने वाला हूँ। सब कुछ उसमें बह जाएगा, तुम लोग अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। और अब किसी को किनारा करने के लिए कहना और चलने के लिए कहना, वो एक तो एडवाइस के तौर पे हो सकता है, दूसरा इसके अंदर थोड़ा सा रूडनेस भी हो सकती है। अगर आप वो टोन की फॉर्म में इसको इंटरप्रेट करें कि किसी को आफ़ियत को किनारा करने को, इंतज़ाम को चलने के लिए वो थोड़े रूड फॉर्म में कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि शायद वो मतलब एकांत में, अकेले में रोना चाहते हैं खुल के, और वो नहीं चाहते कि कोई भी जो ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें हैं वो वहाँ पे उनको ब्लॉक करें रोने से, राइट। सो मे बी ही वॉन्ट्स टू जस्ट क्राई हिज हार्ट आउट in isolation, and he's just telling them to get the heck away from him or get out of here, right? तो ये भी एक हो सकता है कि like he is dismissing them because he's sick of them, he's sick of the well-being and orderliness in his life. He just wants to weep and enjoy this sadness and the flood of blood. ये भी एक हो सकता है कि वो खुल के रोना चाहते हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं लाइफ की उनको कह रहे हैं तुम लोग यहाँ से कट लो, भाग लो यहाँ से। तो ये दो मतलब हैं इसके, ए आफ़ियत किनारा कर, ए इंतज़ाम चल, सैलाब गिरिया दर पे दीवार दर है आज। ये सैलाब गिरिया का थीम जो है वो गालिब साहब की शायरी में काफ़ी आता है। अच्छा, ये अगला शेर देखें कि ये मुश्किल शेर है, एंड आई एम नॉट श्योर कि मेरे को पूरी तरह से समझ में आया है ये। तो कहते हैं कि माज़ूली तपिश हुई इफ़रात इंतज़ार, चश्मे कुशादा हल्काए बैरून दर है आज। तो इसका लिटरल मीनिंग तो ये है that the excess of waiting became a dismissal or removal of agitation. तपिश का मतलब है some sort of affliction, heat, warmth, but more likely like affliction or agitation in this case. और माजूली का मतलब है removal or dismissal. और इफ़रात इंतज़ार, इफ़रात मीन्स एक्सेस और अबंडेंस, और इंतज़ार तो आपको पता ही है वेटिंग। तो इसलिए मैंने कहा कि पहली मतलब लाइन का मतलब शायद ये है कि
द एक्सेस ऑफ वेटिंग कि आपने बहुत इतना ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, दैट इट बिकेम ए डिसमिसल और रिमूवल ऑफ एजिटेशन और रिफ्लेक्शन, तपिश की माजूली होगी। और दूसरी लाइन में कहते हैं चश्मे कुशादा मीन्स द ओपन आई। या अगेन जो पहले शेर में था, हल्का ए बैरून दर है इज़ लाइक द सर्कल आउटसाइड द डोर टुडे। क्या मतलब है इसका? बड़ा मुश्किल है समझना। तो कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की है, स्पेसिफिकली फ्रैंक प्रिचर्ड की वेबसाइट पे उन्होंने कुछ ओपिनियंस को डॉक्यूमेंट किया है वहाँ पे। तो उनमें से एक दो ओपिनियंस ये हैं कि जो आशिक है वो उसने सारी ज़िंदगी महबूब का इंतज़ार किया है, या और वो नहीं आई, या एंड और इन डिस्पेयर ही इज़ द आशिक, द लवर इज़ जस्ट स्टैंडिंग ओपन आइड आउटसाइड द डोर, कि वो आंखें खुली करके खुली आंखें रख के उसका इंतज़ार दरवाजे के बाहर, महबूब के दरवाजे के बाहर उसका इंतज़ार करता रहा सारी रात। वो नहीं आई, फिर भी वो बेचारा वहाँ खड़ा इंतज़ार कर रहा है। आंखें उसकी फटी हुई हैं, आंखें उसकी खुली हुई हैं, और वो आंखें झपकना भी नहीं चाहता कि कहीं वो मिस ना कर दे उसको। या तो और जैसे हमने पहले शेर में देखा था कि हल्का ए बैरून दर का मतलब था कि दरवाजे के बाहर ताला लगा दिया गया है। इस केस के अंदर भी शायद सेम इमेजरी है कि वो बेचारा दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने जो कुमरी का तौक जो था उसको बताया था हल्का बैरून दर, यहाँ पे उसकी खुली आंखों को उन्होंने हल्का बैरून दर कह दिया। तो उन्होंने उसकी जो खुली हुई बेचारे की आंखें हैं उसको कंपेयर किया है कि महबूब के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ है, या तो वो आंखें जो हैं वो इफेक्टिवली वो ताला बन गई हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि द पुअर आशिक इज़ जस्ट नम्ब, राइट। वो सारी रात इंतज़ार करता रहा, दरवाजे की तरफ देखता रहा, अब वो खुली आंखें लेके वहीं खड़ा है, कोई आगे से महबूब नहीं आ रहा, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा कि वो आएगी कि नहीं आएगी, एंड इट्स जस्ट ही इज़ इन लाइक मिजरी, राइट। पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं है इंतज़ार करने का, तो वो आंखें खोल के खड़ा है, और उसकी आंखें जो हैं उनको कंपेयर किया है उन्होंने कि दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ है, राइट। सो ओपन आई इज़ लाइक ए सिंबल ऑफ वेटिंग एंड और वो बस दिन रात वहीं पे बैठा खड़ा उसका इंतज़ार करता रहेगा बेचारा आशिक, उसको महबूब नहीं आएगा, और इंतज़ार करना ही उसकी किस्मत है। तो यही मुझे इस केस के अंदर मतलब समझ में आता है कि सारी रात उसने इंतज़ार किया है, शायद सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया है, और वो बस वो आंखें खोल के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, या और इसी को यहाँ पे इफ़रात इंतज़ार कहा गया है, या और ये माजूल, ये तपिश कैसे हुई? हाउ डिड इट बिकम रिमूवल ऑफ एजिटेशन और रिफ्लेक्शन? दैट इज़ ए हार्ड प्रॉब्लम, आई डोंट नो। मे बी ये है कि शायद इंतज़ार करने में ही वो खुश रहता है, इसलिए उसकी जो तपिश है या जो इसकी रिफ्लेक्शन है वो कम हो गई है, या वो उसके रिमूवल की बात की गई है, या फिर ये हो सकता है कि वो लाइक द रिमूवल ऑफ एफ्लिक्शन, इट मीन्स के ही दिस इज़ व्हाट ही फाइंड्स जॉय इन, कि उसकी खुशी ही इसी के अंदर है कि वो बस वहाँ पे खड़ा रहे पागलों की तरह खुली आंखें रख के महबूब का इंतज़ार करता रहे। तो दिस इज़ द बेस्ट आई कुड अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ ड्रॉप ए कॉमेंट। तो ये तो थे 4 शेर गज़ल नंबर 54 के। आई होप सम ऑफ इट मेड सेंस। थैंक यू।